आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव आते ही नेताओं के द्वारा पार्टी बदलने का फैशन चल पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण है कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के बागी नेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा कभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनके बागी तेवर से पार्टी ने उनका पत्ता ही काट दिया। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने राजनीतिक करियर की ही एक नई पारी शुरू करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य बन गए। बीते मार्च में तमाम विवादों के बीच 28 तारीख को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भेंट की थी और कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विस्तृत से बात की थी। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो ही गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में सिन्हा ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके अलावा इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी उपस्थित रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस दौरान बीजेपी के खिलाफ अपनी पूरी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि ये बात तो सभी जानते हैं कि मैं बीजेपी क्यों छोड़ रहा हूँ। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहा। बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को साइड कर दिया। आज सारे मंत्री डरे सहमे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है और मैंने हमेशा देश हित में बात की है। उन्होंने नोटबंदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी मशवरे के रातों रात नोट बदलने की घोषणा कर दी गई। नोटबंदी को ढकोसला करार देते हुए सिन्हा ने कहा कि मोदी जी ने दिखावे के लिए अपनी मां को लाइन में खड़ा कर दिया और इससे कई लोग प्रभावित होकर मर गए। उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी से बिल्कुल सहमत हूं कि नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि नई पार्टी में थोड़ा वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कसीदे भी शत्रुघ्न सिन्हा ने खूब पढ़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी तो है ही, इसके साथ साथ इसमें तजुर्बे वाले नेताओं की कमी नहीं है। अगर किसी पार्टी में टैलेंट भरा है तो वो है भारतीय कांग्रेस। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा बलिदान और योगदान दिया। इसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि मुश्किल घड़ी में उन्होंने सच बोला है, खुले मन से अपनी बात रखी है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि इस बात को पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने सार्वजनिक कर दी थी कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के टिकट दिए जाने के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल ये घटनाक्रम भी बेहद नाटकीय है, क्योंकि टिकट को लेकर विवाद तभी शुरू हो गया था जब बीजेपी ने इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट न देकर पटना साहिब सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा। फिर क्या था, सिन्हा को पटना साहिब का टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक नाराज हो गए और रविशंकर प्रसाद का विरोध करना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, सिन्हा ने शुरू कर दी प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कामकाज की आलोचना करना। उनके सुर ऐसे बदले कि जैसे सारा दर्द ही उन्होंने सबके सामने रख दिया। और तो और दोनों पर देश को तानाशाह की तरह चलाने के लिए भी आरोप है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लोकशाही थी, जबकि मोदी सरकार में तानाशाही है। उनके बागी तेवर का आंकलन इससे ही किया जा सकता है कि वो पार्टी में रहते हुए कई बार सार्वजनिक मंचों पर बीजेपी के खिलाफ और पार्टी लाइन से हटकर सिन्हा बयानबाजी करते रहे। अब उन्हें बीजेपी से तो टिकट मिला ही नहीं, उनकी उम्मीद कांग्रेस से जुड़ गई और वो इस फैसले पर पहुंचे कि उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। ऐसी संभावना है कि कांग्रेस शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब सीट से टिकट दे सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही कांग्रेस से जुड़ने को लेकर सिन्हा ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राज की बात तो सब जानते थे, हाँ मैंने सोनिया जी, राहुल और प्रियंका के साथ हाथ मिलाया है, मैं अब कांग्रेस का हिस्सा हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने बहुत सोच विचार कर ये फैसला किया है। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने भारत को आज़ाद कराया। उसने हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेता दिए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक नई पार्टी ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन उनको इस पार्टी में रहते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो पार्टी के खिलाफ अपने बागी तेवर का प्रदर्शन ना कर बैठे, नहीं तो एक बार फिर उनके लिए पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता खोल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।